बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़्ज़ो-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 12 फरवरी, डे है संडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 13 फेब मंडे के लिए। वीकली क्लोजिंग भी हो चुकी है, तो वीकली चार्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। शुरुआत करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने फ्राइडे को अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,741 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 724 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है जनाब 1.71% डिक्लाइन। वॉल्यूम की बात करें 190.17 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि 5 डेज़ का हाईएस्ट वॉल्यूम है। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 42,121 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 42,544 का किया। अपना जो लो पोस्ट किया है 41,663 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, वो अंडर प्रेशर रही है। सेलिंग का प्रेशर देखा गया है। 13 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 78 रही हैं, 9 अनचेंज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लें तो जनाब नंबर 1 पे हमारे पास जो है एडवांसर में वो कोलगेट है, जिसने 31 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद जनाब MTL है, जिसने 15 पॉइंट ऐड किए हैं। LCI ने जनाब 12 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद जनाब TGL ने जिसके अंदर 4 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर बात करें डिक्लाइनर के टॉप पर जनाब OGTC है, जिसने 83 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे होप पावर है, जिसने 70 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। PPL ने 62 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, 67 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर जनाब लकी सीमेंट का, जिसने 42 पॉइंट्स में से डिक्लाइन किए हैं। मतलब टॉप का जो डिक्लाइनर है वो OGTC है। जैसे हम बात करते हैं फ्राइडे के टॉप वॉल्यूम स्टॉक्स की, तो नंबर 1 पे हमारे जनाब OGTC है, जिसने 101 रुपीज़ 6 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 4.61%। सेकंड नंबर पे PPL है, जिसने 80 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 4.57%। उसके बाद नंबर WTL का है, जिसने 1 रुपीज़ 27 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 5.22%। उसके बाद नंबर जनाब होप पावर का, जिसने 64 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 4%। उसके बाद नंबर जनाब SNGP का, जिसने 44 रुपीज़ 12 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 2.17%। अनाउंसमेंट की तो फ्राइडे को जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो LIF का हुआ है। 1 रुपीज़ 99 पैसा की EPS आई है। ईयर एंडेड December 31, 2022 का ये रिजल्ट है। सेकंड नंबर पे लोड के में जनाब, जिसकी EPS आई है 6 रुपीज़ 68 पैसा। 2 रुपीज़ का आपको डिविडेंड भी दिया है। थर्ड नंबर पे जनाब JOPP है, जिसकी LPS आई है 36 पैसा। और Q2 का ये रिज़ल्ट है। अच्छा ना, बात करें कल के बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की, तो नंबर 1 पे NPL है, इसकी 11 AM के ऊपर मीटिंग है लाहौर के अंदर। हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। सेकंड नंबर पे डॉल है जनाब, जिसकी लाहौर के अंदर मीटिंग है। हाफ ईयरली अकाउंट इसका भी एजेंडा है। अच्छा ना, बात करते हैं इनसाइडर ट्रांजेक्शन्स की फ्राइडे की 10 फरवरी की, तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है जनाब वो साजिव है, जिसके अंदर एक्शन बाइंग का हुआ है। देखते हैं कि मेजर ट्रांजेक्शन है 30,500 शेयर्स की बाइंग हुई है 48 रुपीज़ 76 पैसा की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे ट्रांजेक्शन भी साजिव के अंदर है, एक्शन बाइंग का है जनाब। 21,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 48 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है जनाब HBL का, एक्शन सेलिंग का है। तकरीबन जनाब 5 6 7 ट्रांजेक्शन नज़र आ रही हैं HBL की। उस हाथों के अंदर जनाब जो एक्शन है वो सेलिंग का है। तो देख लेते हैं जनाब 450 की फर्स्ट क्वांटिटी है 77 की प्राइस के ऊपर। 1500 की क्वांटिटी है 77 की प्राइस के ऊपर। 350 की क्वांटिटी है 77 की प्राइस के ऊपर। 1000 की क्वांटिटी है 500 की है 1000 की है जनाब 77 की प्राइस के ऊपर। 84,500 की क्वांटिटी है। साजू के अंदर बाइंग हुई है जनाब। जो थर्ड ट्रांजेक्शन है वो साजू की है, जिसमें अच्छी क्वांटिटी बाई हुई है 84,500 शेयर्स की। उसके बाद जनाब UVIC का नंबर है, एक्शन बाइंग का है, यहाँ पर देख सकते हैं। 10 फरवरी की ट्रांजेक्शन है 1000 शेयर्स की 3 रुपीज़ 80 पैसा की प्राइस के ऊपर। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन शो हो रही है जनाब वो UVIC के अंदर है।
दो ट्रांजेक्शन मल्टीपल जो ट्रांजेक्शन शो हो रही हैं यूवीआईसी के अंदर, तीनों के अंदर एक्शन बाइंग का है। क्वांटिटी 1000 की है, 500 की है, मतलब माइनर क्वांटिटी है, माइनर ट्रांजेक्शन है। उसके बाद हम पर जनाब बाइफो का है, एक्शन बाइंग के अंदर है। 2500 शेयर की बाइंग हुई है 61 की प्राइस के ऊपर। ठीक है जनाब, तो ये थे इनसाइडर ट्रांजेक्शन। मेजर जो ट्रांजेक्शन हुई है वो साजिव के अंदर हुई है। पीसेस के टेक्निकल चार्ट की, तो आपके सामने डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है फ्राइडे को जनाब, वो की है जनाब बेरिश पेयरसिंग पैटर्न के ऊपर की है, जो कि नेगेटिव पैटर्न है, फर्दर डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब यहाँ पर मैंने दो लाइंस ड्रॉ की हैं, फर्स्ट की है रेड और सेकंड की है जनाब ग्रीन। तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है जनाब वो मेजर रेजिस्टेंस काउंट की है मैंने, माइनर सपोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस को स्किप किया है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। जो आपके सामने लेवल्स हैं उनको थोड़ा नोट कीजिएगा। फर्स्ट लेवल बता देता हूँ, ऊपर जाने के लिए 41,996 समझ लें या राउंड फिगर ले लें, 42,000 की मेजर रेजिस्टेंस है। इंडेक्स को आवली बेसिस के ऊपर 42,000 को सस्टेन करना पड़ेगा, तो फिर आप अगेन जो है 42,400 को भी देख सकते हैं। और अगर सपोर्ट की बात करें तो इंडेक्स के बाद जो मेजर सपोर्ट है जनाब वो 41,511 की है, या राउंड फिगर ले लें 41,500 की। अगर इंडेक्स ने 41,500 के बिलो आवली क्लोजिंग की तो इंडेक्स आपको फर्दर डिक्लाइन दिखा सपोर्ट है 41,511 की। इसके बिलो आवरली क्लोजिंग दी तो आप इंडेक्स को 41,200 100 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। अगर इंडेक्स 41,500 को ऑनर देता है तो मेरे हिसाब से आप अगेन जो है इंडेक्स को 41,900 800 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। मेरे ख्याल से कल फर्स्ट जो रहेगा अर्ली आवर्स के अंदर वो सेलिंग प्रेशर आ सकता है और इंडेक्स 41,500 तक जो है वो डिक्लाइन दिखा सकता है। उसके बाद आप इंडेक्स के अंदर जो है पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं। तो कल के लिए स्ट्रेटेजी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, कल आप बाय ऑन डिप के ऊपर रहिएगा। 41,500 से लेके 450 के अराउंड जो है आपको बाइंग करनी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला आप अपना टारगेट रखिएगा एग्जिट लेने का 41,800 से लेके 900 तक का। और अगर बात करें आरएसआई की तो जनाब इसकी जो आरएसआई खड़ी है डेली बेसिस के ऊपर 59 आरएसआई है। एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के अंदर जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट है, और प्रीवियस डेज की बनस्बत इंक्रीमेंट है, 190 का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो मेरे हिसाब से जनाब इंडियस के अंदर जो पोजीशन रही है वो वीकली जो वो डेली बेसिस के ऊपर जो सेलिंग प्रेशर रहा है वो आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो डिले हुआ है, और जो बातचीत हुई है बगैर किसी नतीजे के वो एंड हुई है, तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर एक सेलिंग दिखा गया है। तो मेरे हिसाब से कल आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है ना। अब तो ये था के एस इंडेक्स का डेली रिव्यू। अच्छा, वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपके सामने वीकली पोजीशन भी क्लियर हो जाए। जनाब आपके सामने के एस सी हंड्रेड का वीकली चार्ट ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग की एडजस्ट की है 3 इंच साइड अप पैटर्न के ऊपर की है, जो कि फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है, बाय ऑन वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब, इंडेक्स के पास वीकली बेसिस के ऊपर जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 41,116 की है, और जो रेजिस्टेंस है ना वो 42,389 की है। लेकिन अभी तक जो इंडेक्स के पास जो मेजर रेजिस्टेंस रीजन है जनाब वो ये रीजन है, जहाँ पर मैं आपको प्राइस लाइन रखी है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं 43,150 से लेके 200, 43,150 से लेके 200 का जो रीजन है इंडेक्स को ये सरपास करना पड़ेगा। इसके अबाव जो है अपनी क्लोजिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी वीकली बेसिस के ऊपर हायर वॉल्यूम के साथ, तब जाके हम कह सकते हैं कि इंडेक्स की पोजीशन वीकली बेसिस के ऊपर बुलिश रिवर्सल है। लेकिन अभी तक इंडेक्स अपने इस रेजिस्टेंस रीजन को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसके अबाव भी नहीं गया है। तो ये आप अपनी बात नोट रखिएगा, जब तक यहाँ से क्रॉस नहीं होता है तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर मोहतात रहने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा केयर कीजिएगा। और अपना जो टारगेट रखें मेरे हिसाब से आपको 42,800 से लेके 43,000 का टारगेट रखें, और इस लेवल के ऊपर अगर इंडेक्स जल्दी आ जाता है तो आपको यहाँ पर फ़ौरन एग्ज़िट लेनी चाहिए। देन वेट एंड वॉच पे आइएगा, और एटलीस्ट 1 या 2 सेशन जो हैं वो वीकली बेसिस के ऊपर 43,000 से अबव क्लोजिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम फर्दर चेक करेंगे। लेकिन जब तक ये रीजन क्लोज नहीं होता है, इसके ऊपर जो इंडेक्स क्लोजिंग नहीं देता है, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा यहाँ पर मुहतात रहना चाहिए। अगर वीकली आरएसआई की बात करें जनाब, वीकली जो आरएसआई है 51 है, 50 से अबाव है। एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि बुलिश क्रॉसओवर जो जनरेट हो चुका है,
तो वीकली बेसिस के ऊपर पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम की बात करें तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 823.59 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत 53-55% जो है वो हायर है। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है, पॉजिटिव ट्रेंड है, और थर्ड वीक जो है पॉजिटिव कंसेक्यूटिव जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो तमाम चीज़ें जो है फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही हैं, और देखते हैं कि अब आने वाले दिनों के अंदर इंडेक्स कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन मेरे हिसाब से इंडेक्स की पोजीशन अभी तक वीकली बेसिस के ऊपर बुल के कंट्रोल में है। ठीक है जनाब, तो ये था KSE इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके पसंद आएगी, आपके काम भी आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।